हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 13 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए आईसीआर ने क्या किया है, आंसर की जारी कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लोगों ने यह भी पता लगा लिया होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आयोग ने गलत कर दिया है, जिस पे हमको ऑब्जेक्शन करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आईसीएआर जो है टेक्नीशियन का, इसका कट ऑफ जो होगा क्या होगा इस बार। तो दोस्तों, आगे वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बता रहे हैं आपको कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि ये तो री एग्जाम है, तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आपकी कट ऑफ क्या गई थी। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, जब वैकेंसी आई थी आईसीएआर का, तो उस समय वैकेंसी थी 641, जिसमें यूआर की सीट 286 थी, एससी की सीट 93 थी, एसटी की सीट 68 थी, ओबीसी का सीट 133 था और ईडब्ल्यूएस का सीट 61 था। उसी तरह एक्स सर्विसमैन का 8 और पीडब्ल्यूबीडी का 6 था। तो इस तरह सीट का ब्यौरा था उस समय जब वैकेंसी निकली थी 641 पदों पर तब। लेकिन इसका रिजल्ट जो है 802 कैंडिडेट के हिसाब से दिया गया और उसमें बुलाया गया डीबी में। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये सीट 641 से सीधे बढ़कर 802 हो गया था, जिसमें जनरल की 345, एसटी की 64, एससी का 123, ओबीसी का 189, ईडब्ल्यूएस का 81, पीडब्ल्यूबीडी का 17 और एक्स सर्विसमैन का 26। ये सीट कब हो गया था? जब आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई थी तब। उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ उस समय क्या गई थी, देखना होगा अभी आपको दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, उस समय जब एग्जाम हुआ था पहली बार आईसीएआर का, तो उस समय जनरल की कट ऑफ 61.67 गई थी। ठीक है, लेकिन यह जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद गई थी दोस्तों। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वह 52.902 गया था। एसटी का 49.893 गया था। ओबीसी का 58.166 गया था। ईडब्ल्यूएस का 57.843 गया था। ओएच जो पीडब्ल्यूडी में ओएच, एचएच, वीएच और ऑर्थो जो पैर से विकलांग रहते उनका कटअप ये गया था। और एक सर्विसमैन का सबसे कम कटअप गया था 36.130। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार कैंडिडेट भी पहली बार तो कम था। कैंडिडेट जो है आपका वह भी आपका कम आया था इस एग्जाम में। लमसम अगर देखा जाए पूरे एग्जाम को, जो 7 तारीख को हुआ, 8 तारीख को हुआ और 10 तारीख को हुआ, 3 शिफ्टों में यह एग्जाम हुआ। तो यह 3 शिफ्ट को अगर मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों हमको लगता है कि 30 से लेके 40% तक की ही उपस्थिति थी। ठीक है, लेकिन यह जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, यह जो रिजल्ट आया था, तो उस समय लोग बहुत बैठे थे एग्जाम देने के लिए। उस समय नॉर्मलाइजेशन भी हुई थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है आईसीआर के द्वारा। अगर कोई भी आईसीआर एग्जाम लेता है, और ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा कि 70% अगर अटेंडेंस रहेगा तभी आपका नॉर्मलाइजेशन कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा वो रॉ मार्क्स के हिसाब से आएगा कि आपका रॉ मार्क्स क्या है। और यह जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट पिछले बार आया था जो 802 पदों के लिए आया था, क्योंकि 641 पद था, उसको बढ़ाकर 802 कर दिया गया। तो उस पर जो वैकेंसी का जो रिजल्ट आया, ये नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आया था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना आपका कट ऑफ गया था, क्योंकि उस समय पेपर हार्ड था। इस बार भी पेपर हार्ड था। पहला कि आपका जीके टफ था, एसएसटी
यह भी टफ था, साइंस मॉडरेट कह सकते हैं, और मैथ कैलकुलेटिव था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग के हिसाब से देखा जाए, और हमने जो ग्रुप में रखा था एनालिसिस का पॉल, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना पॉल दिया है, तो उसमें पता चला है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उनका 40 से लेके 50 के बीच में आ रहा है। ये हम 80% स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रॉ मार्क्स देखा जाए तो 87 है, किन्हीं किन्हीं का 73 है, किन्हीं किन्हीं का 68 भी है। तो इस तरह के भी स्कोर जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है दोस्तों। और आपको मालूम भी होगा कि वैकेंसी इस बार जो है 802 पदों पर जो चयनित होंगे स्टूडेंट, तो इसमें हो सके तो मेंस भी लिया जाए। तो मेंस होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी दुविधा है स्टूडेंट के मन में कि सर क्या मेंस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अगर मेंस लिया जाएगा तो उसका कट ऑफ क्या होगा। ये जो आप बता रहे हैं 40 से 50% स्कोर किए हैं 80% लोगों ने, तो क्या ये इसकी क्या वैल्यू है, इसकी इस हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा। तो इस सब बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि 7, 8 और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी। और आप ज़्यादातर सेंटर पर ये भी देखे होंगे कि इसमें ज़्यादातर लड़की लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी इस एग्ज़ाम में। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में कैंडिडेट कम आने का एक बहुत बड़ा कारण था कि बहुत लोगों का ग्रुप डी में हो गया था, बहुत लोगों का एनटीपीसी हुआ था, बहुत लोग। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी अभी वर्तमान समय में आई है, जैसे सीजीएल में हुआ है बहुत लोगों का, एलडीसी में हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे कैंडिडेट छटा गए हैं। अब बहुत सारा कैंडिडेट ये हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं हुआ है किसी में, तो वो लोग भी बैठे थे। अब बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि 7 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को एग्ज़ाम है। अब बहुत लोगों को अगर पता भी था तो उन लोगों ने ये सोच कर नहीं दिया कि 7, 8 और, क्योंकि उनको देर से पता चला होगा, तो ये कारण भी था कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम छोड़ दिए 7, 8 और 10 तारीख वाला। तो इससे क्या हुआ, कैंडिडेट एग्ज़ाम में कम बैठने के कारण ही इसका कट ऑफ कम जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम एक बात आपको बता देते हैं साफ साफ। अगर आयोग अगर चाहेगी कि हमको मेंस लेना है, अगर आयोग चाह लेगी कि हमको मेंस लेना है, तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आयोग चाहेगा कि नहीं हमको डायरेक्ट डीवी में कैंडिडेट को बुलाना है, तब कट ऑफ क्या जाएगी। ये दो तरीके का अभी सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि आयोग ने भी क्लियर नहीं किया है कि अभी आपको डायरेक्ट डीवी में बुलाया जाएगा या मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जब नोटिस आई थी कैंसिल की, तो उसमें यह साफ शब्दों में बताया गया था कि आयोग के पास यह राइट है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जा सकता है, और यह भी राइट है कि वो डायरेक्ट हो सके तो डीबी में बुला लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब रिक्रूटमेंट आई थी तो उस समय एक ही एग्ज़ाम था, सिंगल एग्ज़ाम, उसके बाद डीबी होने वाला था। तो उस हिसाब से ये प्रोसेस हुआ भी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय जिसका सिलेक्शन हुआ था बहुत लोगों का, जिसमें हम भी थे सिलेक्शन में, तो उसमें 300 लोग ऐसे थे, जब डीबी में गए तो 300 लोग ऐसे पाए गए जिनका नंबर 100 था, 100 मार्क्स, 100 में 100, जिसके कारण आयोग को शक हुआ और आयोग ने इस एग्ज़ाम को क्या किया, रद्द कर दिया था और बोला कि हम फिर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। यह एग्ज़ाम 7 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और इसमें आयोग ने यह भी बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम हो सके तो हम मेंस भी लें। तो इसमें यह बात आपको पहले से ही बता दिया गया था आयोग के द्वारा। तो अब देखते हैं दोस्तों, अगर मेंस एग्ज़ाम होता है तब हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, उस समय हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उस समय हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए
अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यह मानकर जरिए कि अगर आपको मेंस के लिए बुलाया जाए तो मिनिमम से मिनिमम अगर आपका 52 मार्क्स है और मैक्सिमम आपका 55 नंबर है, मतलब इसके रेंज में ऊपर नीचे आप मान सकते हैं 3 नंबर ऊपर नीचे आप मान के चलिएगा, क्योंकि ये सटीक कटअप तो है नहीं, तो ये एनालिसिस है। तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप तो आपका 52 नंबर होना चाहिए मिनिमम। अगर 52 नंबर है या 55 नंबर है या उससे ज़्यादा नंबर है, मिनिमम 52 नंबर, तो आप मान कर चलिए आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन अगर डीवी में बुलाएगा तो याद रखिएगा कि आपका 55 नंबर पे आपको डीवी के लिए बुला लेगा डायरेक्ट। 55 प्लस इसमें क्यों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखिए यहाँ जो आप कटअप देख रहे हैं 61.786, यह कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद गया है, पहली बात। दूसरा, हम तो यहाँ पे यह भी कहेंगे 55 नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा मजबूरी है क्योंकि कैंडिडेट तो आया ही नहीं है। पहली बात आप ये मान के चलिए कैंडिडेट तो आया ही नहीं है, और कैंडिडेट 30% से 40% के ही बीच में रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जनरल होंगे, बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के होंगे, बहुत सारे लोग एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन के होंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका कटअप कम ही जाएगा। ये भी हम कटअप आपको बता रहे हैं मैक्सिमम, क्यों इतना तो जाएगा नहीं, इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हम मान कर चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर करेगी कटअप हाई जाएगा, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ना तो हमको मालूम है ना उनको मालूम है। बस एक एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट ने जो पोल किया है उस अनुसार ये अप्रॉक्स पोल में लोग भाग लिए थे 400 कैंडिडेट। 400 कैंडिडेट को देखते हुए ये हम कटअप बता रहे हैं आपको। तो 52 प्लस मान के चलिए, अगर 52 नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। वैसे आप सेफ जोन में हैं, और यह भी आप मानकर चलिए 52 नंबर है तो आप तो सेफ नंबर है ही, आपका तो सेफ है ही, आपको डीवी तक के लिए भी बुला सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये मान कर चल रहे हैं कि 52 नंबर अगर है तो आपको मेंस के लिए बुला लेगा, अगर बुलाना चाहेगा, और नहीं तो डीवी के लिए भी बुला लेगा। ठीक है, ये मान कर चलना है। और ओबीसी जो कैटेगरी है तो यह मानकर चलिए आप 45 नंबर आपका होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इससे 3 नंबर ऊपर नीचे आपको करना होगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा ओबीसी का। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यूआर का अगर 52 नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी अगर 45 नंबर है तो सेफ जोन में है। एससी हमेशा याद रखिए आप लोग कि आप लोग अगर 42 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट कम है, मान रहे हैं, तो उन्हीं कैंडिडेट के बीच में आपको फाइट करना होगा, और उन्हीं कैंडिडेट में से आपको चुना जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं सब कैंडिडेट बोका होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए होंगे। और आपकी सीट भी आपका कितना है देख लीजिए, एससी का 123 है। अगर डीवी के लिए बुलाएगा तो मात्र 123 ही लोगों को ना बुलाएगा। तो इस हिसाब से हम आपको ये कट ऑफ दे रहे हैं। और ओबीसी को 189 है, तो 45 हम इसलिए रख रहे हैं, इससे कम ही जाएगा कट ऑफ, इससे हाई नहीं जाएगा मेंस का, याद रखिएगा हमेशा। 45 हम मान कर चल रहे हैं कि 45 बहुत हाई है, लेकिन यह मान के आप चलिए कि 45 से हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन 45 बोला तो एकदम श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट 100% है। और डीवी के लिए आप ये मान कर चलिए, जिसका भी ओबीसी या अगर डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाता है तो ओबीसी या जनरल, अगर आपका 55 नंबर है तो आप लोग एकदम श्योर मान कर चलिए कि आपको डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको डीवी लिस्ट में बन जाएगा नाम, और आप डायरेक्ट डीवी में जा सकते हैं, अगर डीवी में अगर डायरेक्ट कटअप आता है तो। ठीक है, और एससी के लिए जो डीवी का कटअप होगा ये आपका 50 नंबर होगा, 50 नंबर। 50 नंबर में आपका प्योर सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा आपका 50 नंबर में। क्योंकि इस बार
क्वेश्चन तो टफ था, कैलकुलेटिव था मैथ, और एसएसटी तो हार्ड ही था। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो बहुत बहुत शिफ्ट ऐसा भी था कि जहाँ पर एसएसटी मॉडरेट पूछा गया, बहुत सारा शिफ्ट ऐसा था। 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में 8 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, इसमें एसएसटी बहुत हार्ड था, हार्ड पेपर था इसमें। हमारे अंदाज से हमने देखा है, मेरा एक दोस्त का था, तो हमने देखा है कि 8 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, तो इसमें एसएसटी का जो पेपर है वो हार्ड था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीके का भी इसमें पेपर हार्ड था। मैथ मॉडरेट था। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चन आप मार ही सकते थे, 15 से आप ऊपर ही मार सकते थे जिसका मैथ सही है। लेकिन मिनिमम जो एवरेज स्टूडेंट है वो 15 मार सकता था। उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, आपको भी पता है कि मारने का क्या, मरा जाता है क्या, एग्जाम प्रेशर के कारण। अब हम लोग आते हैं एसटी का। अगर एसटी को अगर देखा जाए, इसको मेंस में अगर बुलाना रहेगा तो आईसीआर इसको 40 नंबर अगर एसटी में है किसी का, तो वो मान कर चलिए आपको मेंस में बुला लेगा। ये मेंस का हम कटअप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आयोग ने बोला है कि हम मेंस ले सकते हैं। तो इतना इतना नंबर अगर है आप लोग के पास, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग मेंस का तैयारी में भी लग जाइए। क्यों? क्योंकि आपको समय कम दिया जाएगा, 2 महीने का समय दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा 2 महीने का? आप लोग भी देख लीजिए। जब नोटिस पब्लिश किया गया था आईसीआर के द्वारा, तो बताया गया था कि आईसीआर जो है यह एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कर रही है और आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो इस नोटिस के बाद 2 मंथ लग गया था एग्ज़ाम लेने में। तो वही हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 2 महीना आपको लग जाएगा मेंस का, अगर मेंस लेता है तो ये मान कर चलिए। तो जनरल 52 नंबर श्योर रही है कि आप आपका डीबी में भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे 55 नंबर फिक्स है कि अगर डीबी के लिए बुलाता है तो डायरेक्ट याद रखिए, अगर 55 नंबर है वो प्योर रूप से हर चीज़ में क्या है, फिक्स है कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। लेकिन मान लेते बहुत सारे यूआर कैंडिडेट में किसी का 52 है, किसी का 50 है, तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग देख लीजिए कि आयोग मेंस एग्जाम लेता है कि नहीं लेता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मेंस लेता है तो ये मान कर चलिए कि आपका डीवी जितना भी जाने वाला है उससे कटअप तो कम ही रहेगा। और इस बार आप भी जान रहे हैं कि कटअप इसलिए कम रहेगा, कैंडिडेट कम है, पहला क्वेश्चन लेवल मॉडरेट टू हाई था, पिछले बार की अपेक्षा तो थोड़ा सा कम था, ये बात हम मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो हार्ड था और लोगों की तैयारी भी उस हिसाब से नहीं थी। क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों की अच्छी तैयारी थी, जिनका अच्छा स्कोर हुआ है, जिनका 80 प्लस, 68 प्लस या 75 प्लस हुआ है स्कोर, उन लोगों की तैयारी अच्छी थी। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, उन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि 7, 8 और 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है 30 तारीख तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था आईसीएआर के द्वारा। 30 तारीख के रात में ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया कि आपका 7, 8 और 10 तारीख को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये कारण भी था, बहुत बहुत दिन से लोग परेशान भी थे, तो एक ये कारण है। दूसरा, अगर मेंस जाता है तो इसलिए हम इतना हाई कटअप बता रहे हैं मेंस का, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और 345 लोग हैं आपके सीट पर फाइट करने वाले। इसमें जो यूआर में होंगे जो लोग, तो ये हमेशा याद रखिए, यूआर में ओबीसी वाला भी फाइट करेगा, एससी वाला भी फाइट करेगा, एसटी वाला भी फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी फाइट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यूआर का कटअप पार करता है तो इन लोग को वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो मेन कैंडिडेट हैं यूआर के, वो तो उनका तो सीट खा जाएगा ये लोग। तो यह एक कारण है 52 रखने का। और ओबीसी का 45, ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि ओबीसी में 189 सीट है और 45 नंबर एक एवरेज स्कोर है कि आराम से लोग कर सकते थे और किए भी हैं बहुत लोग। और जो 400 स्टूडेंट का जो रिव्यू आया उसमें 40 से 50 के बीच बहुत लोग आ रहे थे।